हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते वक्त किन किन प्रमाण पत्रों की आवश्यकता पड़ेगी। चाहे आप किसी भी क्लास में हो, 9, 10, 11, 12, BA MA कोई भी क्लास हो, आप एडमिशन के साथ साथ चूँकि स्कॉलरशिप का भी फॉर्म भरने का डेट आ चुका है, अब फॉर्म भरा जा रहा है। आप लोगों को किन किन प्रमाण पत्रों के साथ तैयारी कर लेना चाहिए कि आराम से आपका फॉर्म समय रहते हुए भरा जा सके और भरने के साथ साथ आपको सरकार द्वारा दी गई स्कॉलरशिप का लाभ मिल जाए, जो भी रिफ़ंड आता है वो फीस मिल जाए। तो इससे इस फॉर्म में लगने वाले डॉक्यूमेंट के बारे में हम आपको आज अवगत कराते हैं। वीडियो यदि पसंद आए तो ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। आपकी ज़रूरी और आपके क्लास में स्कॉलरशिप के लिए बेहद ज़रूरी है। हमारे वीडियो को लास्ट तक वॉच कीजिएगा। सबसे पहले पहला प्रमाण पत्र होगा कि आप जिस भी क्लास में हो उसकी पिछली कक्षा का मार्कशीट चाहिए। जैसे आप 10th में हैं तो 9th का चाहिए, 8 का चाहिए। यदि आप 9th में हैं तो 8 का चाहिए, और BA में है तो इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का चाहिए। MA में है तो हाई स्कूल और BA का चाहिए। तो इन से मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी आप, क्योंकि उसमें फॉर्म फिलअप होगा कि आप पिछली कक्षा में कितना मार्क पाए थे, कितना परसेंट था, कौन सा विद्यालय था, ये आपको भरना पड़ेगा। दूसरा, नवीन मतलब नया, यदि पुराना भी हो तो चलेगा, जात प्रमाण पत्र यानी कास्ट सर्टिफिकेट। आपको पुराना जात प्रमाण पत्र का ज़रूरत पड़ेगा, चाहे नया भी हो, दोनों लग सकता है। इनकम सर्टिफिकेट का भी आवश्यकता है, जो आपके नज़दीकी जन सेवा केंद्र से बन जाएगा। आप नज़दीकी जन सेवा केंद्र पर जा कर के और अपना आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और यदि आपका आय प्रमाण पत्र बना नहीं है तो सर्वप्रथम आप चेक कीजिए कि आपका जो आधार कार्ड है वो मोबाइल नंबर से लिंक है कि नहीं है, क्योंकि इस समय रूल बदल गया है। जब भी आपको आय, जात, निवास कोई भी प्रमाण पत्र बनवाना होगा तो आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए उस आधार कार्ड से। उसके बाद तीसरा सर्टिफिकेट आता है बैंक का पासबुक। बैंक का पासबुक आपको बैंक में आपका आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, पूर्णतः KYC होना चाहिए, और आधार कार्ड लिंक के साथ साथ आपका नंबर भी एक्टिवेट उस पर होना चाहिए, यानी नंबर बैंक में आपका जुड़ा होना चाहिए। पूरी तरह से तैयार बैंक का पासबुक होना चाहिए। और जो नए चौथा सर्टिफिकेट है, जो एडमिशन जिस क्लास में आप करवाए हैं उसका फ़ीस का रसीद, जिससे मालूम हो सके कि आपने कितना फ़ीस दे कर के एडमिशन करवाया है। पाँचवा आइटम हुआ नॉन रिफंडेबल फ़ीस। कुछ कक्षाओं में फ़ीस वापस होती है तो फॉर्म फिलअप करना पड़ता है, ये भी चाहिए। और इसके बाद आपको इनरोलमेंट नंबर चाहिए। जो भी आपका, जैसे ना कक्षा या किसी भी क्लास का बोर्ड का फॉर्म भरा जाता है, उसका इनरोलमेंट नंबर होता है। तो इनरोलमेंट नंबर आपको फॉर्म फिलअप करना बहुत ज़रूरी है। ये आपको विद्यालय से मिल जाएगा। उसके बाद आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड जैसे आपका मार्कशीट में नाम है उसी सेम डेट ऑफ बर्थ का आधार कार्ड भी होना चाहिए। यदि आपका आधार कार्ड मार्कशीट में थोड़ा सा भी डिफरेंस पड़ेगा तो आपका फॉर्म फिलअप नहीं किया जाएगा, वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यदि आपके आधार में कोई गड़बड़ी है तो आप उसको सुधरवा लीजिए। जैसा आपके सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ, नाम, पिता का नाम जो भी है, कोई भी मिस्टेक हो तो उसको समय रहते सुधार करवा लीजिए, जिससे आपको फॉर्म फिलअप करने में परेशानी ना हो। और एक नवीनतम आकार का फ़ोटो होना चाहिए जो क्लियर हो, आपको फॉर्म में अपलोड किया जाएगा। इस तरह से अब सारे सर्टिफिकेट हमने बता दिए। अब वेबसाइट पर जा कर के या खुद या किसी की मदद लेके या किसी ऑनलाइन की शॉप पर जा कर के, ऑनलाइन की दुकान पर जा कर के अपना फॉर्म फिलअप करवाएं। समय रहते फॉर्म फिलअप करवाने का एक फ़ायदा होगा कि आपके विद्यालय में जमा हो जाएगा और आपका फॉर्म प्रक्रिया में आ जाएगा। यदि समय से आप नहीं करवा पाते हैं तो रिजेक्ट होने के और विद्यालय द्वारा न लेने के भी कारण पैदा हो सकते हैं। इसलिए ये जो मेरी जानकारी थी, आपको स्कॉलरशिप भरने वाले सारे डॉक्यूमेंट जो लगे, यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।